आखिरी का एक महीना बचा हुआ है। 25 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में है आपका बीपीएससी 70वीं बीपीएससी का मुख्य परीक्षा का आपका पेपर शुरू हो जाएगा। यानी कि हिंदी है, एसए है, जीएस पेपर 1 है, जीएस पेपर 2 है और आपका ऑप्शनल का विषय है। अब इसके लिए लास्ट के एक महीने में क्या करें? लास्ट के एक महीने में आपको फोकस करना चाहिए लिखने पे। अभी तक जितनी भी जानकारी है आपने कलेक्ट कर ली है, इकट्ठा कर ली है। जो भी आपको हिस्ट्री के बारे में पता है, पॉलिटी पता है, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक, करंट अफेयर्स और मैथ्स का प्रैक्टिस, ये आपने कलेक्ट कर लिया है। लेकिन मार्क्स आएंगे या नहीं आएंगे वो सीधे आपको एग्जाम में पता चलेगा। उसके पहले आपको उसका प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम टेस्ट सीरीज लेकर आए हैं और टेस्ट सीरीज में आपको अपने आंसर्स लिखने हैं। वो आंसर्स चेक होंगे, जिस तरह से यहाँ पे मार्क्स दिए गए हैं उसी तरह से यहाँ पे मार्क्स दिए जाएंगे। यहाँ पे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन का स्टूडेंट ने आंसर लिखकर भेजा है। यहाँ पे आप देखिएगा कि चेक होकर उसका जो फीडबैक है वो यहाँ लिखा गया है कि फीडबैक इसमें क्या क्या होना चाहिए, कहां कहां गलतियां हैं, और फिर फाइनली बताया गया है कि इस क्वेश्चन में क्या सही है, अच्छा क्या लिखा गया है। जैसे यहाँ पे संरचना स्ट्रक्चर सही है, भविष्य विश्व से भटकाव नहीं है, सब्जेक्ट पे है। उसके बाद महत्वपूर्ण बिंदुओं को शामिल किया गया है, सटीक भाषा का उपयोग किया गया है। लेकिन कमजोरियां क्या है, जैसे बताया गया कि गहराई की कमी है तो उसके लिए क्या करें, आंकड़े का उदाहरण दिया गया है या वैश्विक यहाँ पे पेनोरमा में उस पर बात की गई है। तो यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव बताया गया है और फिर बताया गया है कि उत्तर को बेहतर कैसे करें। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फीडबैक आप यहाँ पे देख सकते हैं, आंसर के बाद दिया जा रहा है और ये हर एक उत्तर में आपको मिलेगा। यहाँ पे आपने आंसर भेजा है, आंसर 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, 4.5 नंबर मिले हैं इनको। तो अब देखिएगा कि 8 मार्क्स में 4.5 नंबर मतलब ठीक है, एवरेज मार्क्स है। और यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव बताया गया है, साथ ही साथ उत्तर को बेहतर कैसे करें, है ना। तो जिस तरह से आपका बीपीएससी का क्वेश्चन पेपर आएगा उसी तरह से यहाँ पे सैंपल आंसर्स यहाँ बताए गए हैं और क्या क्या मिस्टेक्स हैं वो भी बताए गए हैं। अब इस तरह के प्रोग्राम ही आपको एग्जाम में बेहतर नंबर दिलवा सकते हैं। उत्कर्ष अपना ये प्रोग्राम आपके लिए लेकर आ गया है। हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के स्टूडेंट्स के लिए ये है। अभी तक अगर आपने एक भी क्वेश्चन, एक भी टेस्ट आपने मिस किया है तो बेसिकली ये फिर से शुरू होने वाला है। तो हम आज यानी कि आप देखेंगे कि आज से क्या स्टार्ट होगा कि आपने फिर से भी अगर पुराने टेस्ट दिए हैं और आप फिर से उसको लिखकर भेज रहे हैं तो वो आंसर्स आपके चेक होकर आपको मिल जाएंगे। ये आपका रूटीन है जो आपको यहाँ पे देखना है। अब देखिएगा कि ये टेस्ट भले 20 जनवरी से शुरू हुआ था लेकिन क्योंकि इसको 24 तारीख से फिर से री स्टार्ट किया गया है तो री स्टार्ट में आप जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, उसके बाद ये सेक्शनल, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेक्शनल के टॉपिक्स हैं, फिर जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 ऐसे है, फिर सेक्शनल के टॉपिक्स हैं, है ना। और उसके बाद आप देखिएगा यहाँ सेक्शंस हैं और फिर जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2। तो मान लीजिए कि आज आपको इसके बारे में पता चल रहा है जो कि आज 26 मार्च है। तो मान लीजिए कि आपको 26 मार्च को इसके बारे में पता चल रहा है। अभी भी आपके पास जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 का फुल टेस्ट और ऐसे ये लाइव है, बल्कि आप पुराने भी टेस्ट अगर दे के भेजते हैं तो उसको भी इसी प्रकार से चेक कर दिया जाएगा, यानी कि क्लोज नहीं हुआ है। ये टेस्ट आपका नेक्स्ट टेस्ट अब 28 मार्च को है जो कि जीएस पेपर 1 का है, फिर 1 अप्रैल को है जो कि जीएस पेपर 2 का है। लेकिन आप पुराने टेस्ट को भी फिर से लिखेंगे तो आपके पेपर यहाँ पे चेक होकर आपको दे दिए जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक अनाउंसमेंट है जो आपको यहाँ समझनी है। अब इसके लिए आपने क्या करना है, इस टेस्ट में अपने आप को एनरोल करने के लिए आपको क्या करना होगा, तो आपको उत्कर्ष का ऐप इंस्टॉल करना है। उत्कर्ष का ऐप जब आप इंस्टॉल करते हैं आप बीपीएससी के सेक्शन में जाते हैं। जब आप बीपीएससी के सेक्शन में जाते हैं तो वहां पे आपको सारे प्रोग्राम्स दिखेंगे जहां पे बीपीएससी का फाउंडेशन कोर्स है, मेंस आंसर राइटिंग है और वहीं पे आपको बीपीएससी का टेस्ट सीरीज भी दिखेगा इस तरह से। ठीक है, तो बीपीएससी का टेस्ट सीरीज जहां पे टोटल 21 टेस्ट लिखे हुए हैं। यहाँ पे फ्री ओपन टेस्ट है, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट है, फुल लेंथ टेस्ट है, ऐसे है, कंपलसरी हिंदी का भी टेस्ट है। तो ये 70वीं बीपीएससी मेंस का टेस्ट सीरीज है जो कि आप यहाँ परचेज कर सकते हैं। ये 2000 रुपीज इसका रखा गया है अभी अमाउंट। टोटल 21 टेस्ट है, आप जरूर इसको परचेज कीजिए और यही टेस्ट आपको यहाँ पर कामयाबी दिलाएगा। तो बात वही है कि हम पढ़ लेते हैं लेकिन हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं। अगर हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हम चूक जाएंगे। ये प्रैक्टिस आपके लिए जरूरी है और प्रैक्टिस करने के बाद आपको जिस तरह से यहाँ पे चेक किया गया है, काफी खूबसूरती से इसको चेक किया गया। आप देखिएगा कि जितने भी बड़े क्वेश्चंस भी हैं, अगर मैं आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन दिखाऊं, यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन ये वाला है, ठीक है। तो अब देखिएगा 38 नंबर का क्वेश्चन है
और पूछा गया है कि 2047 के हिसाब से भारत में आतंकवाद का अनुमूलन आवश्यक है, ये कैसे है? तो इसमें आप देखिए कि स्टूडेंट ने यहाँ भूमिका लिखी है या विजन 2047 लिखा है, उसके बाद विजन को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, राइट। फिर आप देखिएगा निष्कर्ष यहाँ पे लिखा गया है। तो पहले लिखा हो गया है कि निष्कर्ष को संक्षिप्त में करना है, इसके लिए क्या क्या चेंजेस करने हैं। यहाँ पे चेंजेस लिखे गए हैं कि आंसर में क्या क्या चेंज करना है ना। आंसर में मार्क्स भी बताया गया है। अब ये नहीं कि सिर्फ मार्क्स ऐसे ही बैठा दिया गया है, आंसर के लास्ट में आंसर में दिए गए पॉजिटिव चीजों को लिखा गया है, नेगेटिव चीजों को लिखा गया है ना। तो मूल्यांकन जो किया गया है कि क्यों आपको इतना मार्क्स मिला है, तो आप देखिएगा कि 2 नंबर आपको मिला है स्ट्रक्चर के लिए, जो कि 10 नंबर का है। उसके बाद सामग्री यानी कि जो आपका कंटेंट है उसके लिए 12 नंबर में 3 नंबर मिला है। उसके बाद आप देखिएगा विश्लेषण का दृष्टिकोण 8 में से 2 दिया गया है, और भाषा का प्रस्तुति यहाँ पे प्रेजेंटेशन 8 में से 3 नंबर दिए गए हैं। फिर आप देखिएगा उत्तर की लंबाई और गहराई 6 में से 2 नंबर दिए गए हैं, और सुधार के लिए सुझाव भी दिए गए, यानी कि कितने मार्क्स किस में मिले हैं और क्यों इतने मार्क्स दिए गए हैं, इस तरह से इसका विश्लेषण किया गया है। इससे बेहतर विश्लेषण आपको कहीं और नहीं मिलेगा। तो आप उत्कर्ष का ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं और आप सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स मिले। लास्ट के 1 महीने में क्या करना चाहिए आप सोच रहे हैं, तो लास्ट के 1 महीने में आपको ये 21 टेस्ट देना चाहिए, जिससे आपको मैक्सिमम मार्क्स अपने एग्जाम में मिलेगा। थैंक यू।